क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेहनत तो आप बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देती? कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सनातन धर्म कहता है किस्मत कभी सोती नहीं, उसे जगाना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के वो उपाय जो सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। और ये उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताए गए सरल और शक्तिशाली नियम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं भाग्य आखिर होता क्या है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन 3 चीजों से चलता है: कर्म, भाग्य, पुरुषार्थ। भाग्य का मतलब है पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों का फल। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है। शास्त्र कहते हैं भाग्य पत्थर की लकीर नहीं होता। अगर मनुष्य सही कर्म और सही उपाय करे तो सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है। अब सवाल उठता है, अगर भगवान सबको बराबर बनाते हैं तो किसी का भाग्य अच्छा और किसी का खराब क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के गलत कर्म, ग्रहों की स्थिति और नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है हर समस्या का समाधान भी होता है। पहला उपाय, सूर्य उपासना। सनातन धर्म में सूर्य देव को भाग्य का कारक माना गया है। अगर किसी का भाग्य कमजोर हो तो सूर्य की उपासना सबसे प्रभावी मानी जाती है। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें, फिर सूर्य देव को अर्घ देते हुए ये मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने लगता है। दूसरा उपाय, ब्रह्म मुहूर्त। सनातन शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका भाग्य जल्दी जागता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे तक। इस समय वातावरण में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर इस समय आप भगवान का नाम लें या ध्यान करें तो आपकी सोच और भाग्य दोनों बदल सकते हैं। तीसरा उपाय, तुलसी माता। सनातन धर्म में तुलसी माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। हर सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक जलाएं, फिर 7 बार परिक्रमा करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे तुलसी माता हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। चौथा उपाय, दान। सनातन धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्र कहते हैं दान से दुर्भाग्य दूर होता है। हर शनिवार या अमावस्या को जरूरतमंद लोगों को दान दें, जैसे भोजन, कपड़े, अनाज। लेकिन दान करते समय एक बात जरूर याद रखें, दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। पांचवा उपाय, हनुमान जी। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं तो हनुमान जी की उपासना बहुत प्रभावी मानी जाती है। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। शास्त्र कहते हैं जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां से दुर्भाग्य भाग जाता है। छठा उपाय, जीव सेवा। सनातन धर्म में जीवों की सेवा को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गाय को रोटी खिलाएं, कुत्तों को भोजन दें, पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से कई अदृश्य बाधाएं खत्म हो जाती हैं। सातवां उपाय, मंत्र। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जिसे शास्त्रों में भाग्य जागृत करने वाला मंत्र कहा गया है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अगर कोई व्यक्ति रोज 108 बार इस मंत्र का जप करे तो उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन होने लगता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। सनातन धर्म कहता है भाग्य से बड़ा कर्म होता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसका मतलब है अगर आप मेहनत करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सो गई है तो इन सनातन उपायों को सच्चे मन से अपनाइए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है जब श्रद्धा और कर्म मिलते हैं तभी भाग्य जागता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं सनातन धर्म के ऐसे रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हर हर महादेव।